नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार है। मित्र आयुर्वेदा में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे दाद के बारे में, जिसे कुछ लोग दिनाए भी कहते हैं और कॉमनली आप इसे रिंग वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो आयुर्वेद में दाद को हम दद्रु कहते हैं और मॉडर्न साइंस में हम इसको फंगल इन्फेक्शंस या फिर टीनिया इन्फेक्शन या डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो दाद क्या है, इसके बारे में कुछ जानेंगे। इसके क्या लक्षण हैं या सिम्टम्स हैं, ये जानेंगे आज के वीडियो में। इसके क्या कारण या कॉजेज़ हैं, इसके बारे में जानेंगे। और इसे डायग्नोज कैसे करते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है और इसका क्या इलाज है, कुछ होम रेमेडीज़ और ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। तो दाद, जैसा कि मैंने बताया कि आम तौर पे ये फंगल इन्फेक्शन होता है। कुछ तरह की फफूंदी होती है जिसकी वजह से ये हमारी स्किन में इन्फेक्शन जो है हो जाता है। बेसिकली 3 तरह की जो हैं फंगस जो हैं पाई जाती हैं, ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटोन नाम से फंगल स्पोर्स जो होते हैं, उसकी वजह से हमें ये रिंग वॉर्म या दाद नाम का इन्फेक्शन होता है। अब आयुर्वेद में दाद को त्वक विकारों में कुष्ठ रोगों के अंतर्गत जो है रखा गया है। तो जो त्वक विकार हैं या कुष्ठ रोग हैं या दाद जो है, ये रक्त दोषज विकार जो है माना गया है और इसमें जो हैं कफ और पित्त प्रधान जो है यह त्वक विकार माना गया है। अब ये दाद जो है या रिंग वॉर्म जो है बेसिकली ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों को अफेक्ट कर सकता है और हमारे शरीर पे कहीं पे भी हो सकता है। हमारे पेट पे, छाती पे, हमारी बगल में, बाजू के नीचे, हमारी दाढ़ी में, बालों में, है ना, हमारा ये ग्रोइन एरिया जो है, जांघ का एरिया जो है, बटक्स पे, लेग्स पे, कहीं पे भी ये हो सकता है। और जिस जगह पे होता है उस जगह के हिसाब से इसको हम जो है नाम देते हैं। जैसे कि अगर ये आपके सिर में हो रहा है तो हम इसे टीनिया कैपिटिस कहते हैं। आपकी अगर ये बॉडी पर दाद जो हो रहा है तो हम इसे टीनिया कॉर्पोरिस कहते हैं। अगर ये आपके कमर से नीचे, जांघों के बीच में और बटक्स पर हो रहा है, ग्रोइन रीजन पर हो रहा है, तो हम इसे टीनिया क्रूरिस या आम भाषा में हम इसे जो किच भी कहते हैं। अगर ये आपके पैरों में, पैरों की उंगलियों के बीच में हो रहा है तो हम इसे टीनिया पेडिस या फिर एथलीट फुट भी हम इसे कहते हैं। ये जो है हमारे नाखूनों में भी हो जाता है, हम इसे ऑन्कोमाइकोसिस कहते हैं या टीनिया अंजियम भी कहते हैं। और अब हम जानेंगे सिम्टम्स ऑफ ये डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन या क्या लक्षण होते हैं अगर हमें दाद हो जाता है। दाद होने पर हमें लाल रंग के गोलाकार उठे हुए जो हैं चमड़ी पर चकते दिखते हैं, है ना, जो रिंग की तरह ये होता है बना हुआ। इसके किनारों पे कुछ दाने भी हो सकते हैं और जो बीच का हिस्सा है ये कई बार बिल्कुल नॉर्मल साफ़ होता है या कई बार हमें इसमें कुछ स्केल्स, फटी हुई चमड़ी या दाने भी मिल सकते हैं। अब आयुर्वेद में जो लालिमा आती है इसको हम राग कहते हैं और जब हमें खुजली होती है इस लक्षण को हम कंडू कहते हैं। और ये जो रेज बॉर्डर रिंग्स जो हमारी स्किन पर बन जाते हैं, हम इसे उन्नत मंडल जो है ये कहते हैं। और जो दाने इन पे हो जाते हैं इन्हें हम पिंडिका कहते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे वीडियोस जो हैं आम लोगों के साथ साथ कुछ डॉक्टर्स और जो मेडिकल स्टूडेंट्स या आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स हैं वो भी देखते हैं, तो ये मैं इसके लिए बता रहा हूँ। तो अब जब हमें ये सभी लक्षण होते हैं तो हम इसे दाद कहते हैं। और अगर हमारे नाखूनों में दाद हो जाती है, नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, हमारे नाखूनों में डिसकलरेशन हो सकती है, इनकी रंगत जो है वो बदल जाती है, वो पीले कालेपन में हो जाते हैं, वो झड़ने शुरू हो जाते हैं। कई बार हमारे पास पेशेंट्स ऐसे आते हैं क्रॉनिक ऑन्कोमाइकोसिस के, जिनमें उनके नाखून तक सारे अपना झड़ चुके होते हैं। तो अब अगर ये स्कैल्प में हो जाती है, हमारी दाढ़ी में हो जाती है, तो क्या लक्षण आते हैं। हमारे सिर में होने से जहाँ पर ये होती है उस जगह के या दाढ़ी के बाल जो हैं वो कई बार झड़ जाते हैं और राउंड बेल्ड पैचेस बन जाते हैं, गंजापन भी वहाँ से आ जाता है, बाल झड़ जाते हैं, है ना। अब हम जानेंगे कि इस दाद के कारण क्या हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ, है ना, दिस डर्मेटोफाइटोसिस इन्फेक्शन।
तो ये जो है डर्मेटोफाइटोसिस, ये बेसिकली कंटेजियस होता है, यानी कि संक्रमित रोग है। एक संक्रमित पेशेंट से दूसरे जो है पेशेंट में या पर्सन में जो है ये फैल सकता है। ये हमें जानवरों से भी हो सकता है। अगर आप अपने घर में पेट्स रखते हैं, कुत्ता है या बिल्ली है, और उनको फंगल इन्फेक्शन है तो वहाँ से भी हमें ये हो सकता है। अब ये कैसे होता है? अगर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में हम आते हैं, उसके हम कपड़े या तौलिया इस्तेमाल करते हैं, या एक बिस्तर पर हम जैसे सोते हैं, तो वहाँ से हमें हो सकता है। और हम अपने पेट्स के साथ जब कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ से भी हो सकता है। इसके बाद जो है, इसके जैसे मैंने बताया कि फंगल इन्फेक्शन है, फंगल स्पोर्स जो है हर जगह मौजूद होते हैं, अपना मिट्टी में, हवा में भी होते हैं। अगर हम इनके कांटेक्ट में आते हैं, नंगे पैर चलते हैं, मिट्टी के कांटेक्ट में आते हैं, तो हमें ये इन्फेक्शन जो है हो सकता है। अब आयुर्वेद में कहा गया है कि ये मलज कृमि के द्वारा और पसीने से जो है पैदा होता है। यहाँ मलज कृमि को फंगस कहा गया है या स्पोर्स जो हैं हम मान सकते हैं। और पसीने की वजह से, उमस जब ज़्यादा पैदा होती है, पसीना होता है, तो फंगस के स्पोर्स के कांटेक्ट में आने से फंगल ग्रोथ होकर स्किन पे वो बीमारी जो है ये रिंगवॉर्म नाम की पैदा करती है। अब हम इस बीमारी के होने के और भी कारण हैं। अगर आप कि अनहाइजीनिक जो है लिविंग कंडीशंस में आप रहते हो, आपका न्यूट्रिशन पुअर है, आपका खाना पीना ठीक नहीं है, आप ज़्यादा स्ट्रेसफुल स्टेट्स में रहते हो, आप ओबीस हो, मोटापे से आपके जो हैं स्किन फोल्ड्स में फ्रिक्शन बढ़ जाता है, पसीना आपको ज़्यादा आता है, उसकी वजह से भी ये इन्फेक्शन आपको हो सकता है। और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं या जिनकी इम्यूनिटी लो है, जैसे कि HIV के पेशेंट्स होते हैं, या डायबिटिक, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं, उनमें जो है फंगल इन्फेक्शंस होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब हम इसे डायग्नोस कैसे करते हैं? इसका डायग्नोसिस बहुत ही आसान है। 99% हम इसे देखकर, यानी कि दर्शन परीक्षा के द्वारा या इंस्पेक्शन से जो है डायग्नोस कर लेते हैं। 1% अगर हमें कुछ और स्किन कंडीशंस ऐसी होती हैं, उनमें कन्फ्यूजन होता है, तो हम आपकी स्किन स्क्रैपिंग्स का जो है वो टेस्ट करवाते हैं, KOH, या फिर फंगल कल्चर्स करवा के इसको डायग्नोस करते हैं। अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट पर। इससे कैसे बचा जा सकता है, या अगर हमें इसका संक्रमण हो गया है तो हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो कुछ जनरल मेजर्स होते हैं जिनको अगर हम फॉलो करेंगे तो ये फंगल इन्फेक्शन जल्दी से ठीक होगा और कंट्रोल में आ जाएगा। उसके बाद जो है, जो मेडिकल पार्ट होता है, मेडिसिन्स का पार्ट होता है कि दवाइयों का हमें सेवन करना पड़ता है। अब जनरल मेजर्स क्या हैं? आप अगर रिंगवॉर्म के इन्फेक्शन से या फंगल इन्फेक्शन से आप जो है संक्रमित हो गए हैं, आपको ददरू हो गया है, तो आपको साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। आपको अपनी बेडिंग्स जो हैं, अपने कपड़े जो हैं वो रोज़ाना धोने हैं, रोज़ाना आपको अच्छे से नहाना है। नहाने के बाद अपनी बॉडी को अच्छे से ड्राई ऑफ करना है, अच्छे से अपने बदन को सुखाना है, फिर कपड़े डालने हैं, है ना। आप गर्मी के मौसम में, क्योंकि ये ज़्यादा होती है, आपको कॉटन के खुले कपड़े डालने हैं, है ना। उमस में ये ज़्यादा होती है, बरसाती मौसम में, जैसे गर्मी में, है ना, तो आपको खुले कॉटन के कपड़े पहनेंगे तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, है ना। 2 टाइम अगर आप कपड़े बदलेंगे, आपको पसीना ज़्यादा है, तो ये फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। उसके बाद जो इन्फेक्टेड पर्सन्स हैं उन्हें हमें ट्रीट करना है। उनके कांटेक्ट में अगर हम आते हैं तो हमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, उनके कपड़ों का यूज़ नहीं हमें करना है। हमारे पेट्स में अगर फंगल इन्फेक्शंस है तो हमें उनके कांटेक्ट में नहीं आना, उनका ट्रीटमेंट करना है। ये जनरल मेजर्स हैं। इसके बाद अब ट्रीटमेंट पार्ट पे आएँ तो आजकल जो है सेल्फ़ ट्रीटमेंट बहुत हम कॉमन देखते हैं कि लोग अपने आप ही दवाइयाँ लेके खा लेते हैं, केमिस्ट से खा लेते हैं, अपना परचेज़ करके कुछ स्टेरॉयडल क्रीम्स लगाते हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि स्टेरॉइड्स जो हैं हमेशा फंगल इन्फेक्शन को और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। इससे जो है आपका फंगल इन्फेक्शन जो है वो स्किन में और ज़्यादा बिगड़ता है। इसलिए हमें स्टेरॉइड्स का अपना सेल्फ़ मेडिकेशन जो है या सेल्फ़ ट्रीटमेंट जो है नहीं करना चाहिए, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, है ना। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया, मैं अभी आपको कुछ होम रेमेडीज़ या घरेलू नुस्खे बताऊँगा, उसके इस्तेमाल से अगर आपको फ्रेश फंगल इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगा। अगर आपको क्रॉनिक फंगल इन्फेक्शन है, पुराना फंगल इन्फेक्शन है, वो ठीक
ठीक नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आयुर्वेद में इसकी जो है शोधन चिकित्सा बताई गई है। हम अमूमन अपना वमन कर्म या विरेचन कर्म के द्वारा इसका संशोधन करके और रक्त मोक्षण करते हैं। उसके बाद हम शमन चिकित्सा करते हैं, जिसमें हम आपको ओरल मेडिसिन्स देते हैं। लगाने के लिए हम कुछ आपको लेप देते हैं या ऑयल्स देते हैं, जिससे आपकी फंगस जो है 100% इरेडिकेट हो जाती है। एक बात और मैं आप यहाँ पर कहना चाहूँगा, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया तो आपको उसको कभी स्क्रैच नहीं करना अपने नेल से, हमेशा उंगलियों से ऐसे अगर आपको खारिश होती है तो रब करना है, क्योंकि आप स्क्रैच करेंगे तो वो फंगस या फंगल स्पोर्स जो हैं वो आपके नाखूनों में भी चले जाएंगे और एक पार्ट से दूसरे पार्ट में आप उसे स्प्रेड कर सकते हैं। तो अब आते हैं कुछ घरेलू नुस्खों की बात करते हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप इस फफूंदी से या फंगल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। आप नोट कीजिए, सबसे पहले आप लहसुन लेंगे, उसको पीस लेंगे, उसमें बराबर मात्रा की हल्दी मिला लेंगे, उसको नारियल के तेल में मिक्स करके आपको जहाँ कहीं दाद हुई है उसको दिन में 2 बार 3 बार आप लगाइए। कुछ ही दिनों में वो आपकी दाद ठीक हो जाएगी। दूसरा बड़ा ही सरल घरेलू नुस्खा है, नीम जो अमूमन मिल जाती है, आप नीम के पत्तों को घिसकर उसका रस लगाते हैं, या नीम का तेल बाज़ार में मिल जाता है वो भी लगाते हैं, उससे भी आप ठीक हो सकते हैं। जब आप नहाते हैं तो आप नीम के पत्तों को पानी में उबाल कर या उसका रस निकाल कर पानी में मिक्स करके उसका इस्तेमाल कीजिए। आपके फंगल इन्फेक्शन जल्दी ठीक होंगे और आपको रीअकरेंस भी नहीं होगी। इसके अलावा एक और घरेलू नुस्खा मैं आपको बताऊंगा। इमली के बीज ले लीजिए, उनको आपने पीस लेना है और नींबू के रस में मिलाकर जहाँ पर आपको दाद है वहाँ लगाइए। उससे भी आपके जो अभी फ्रेश फंगल इन्फेक्शंस हुए हैं वो ठीक हो जाएंगे। कुछ और चीज़ें होती हैं बड़ी आप कॉमन यूज़ में हैं, जैसे एप्पल सिडार विनेगार, अगर आप उसको अपना कॉटन पर लगाकर आप दिन में 2-3 बार लगाते हैं, उससे भी आपको फ़र्क महसूस हो सकता है। टी ट्री ऑयल जो है बाज़ार में मिल जाता है, उसको एलोवेरा जूस में या फिर कोकोनट ऑयल में कुछ ड्रॉप्स उसके मिलाकर मिक्स करके लगाने से भी आपको राहत मिल सकती है। उसके बाद आयुर्वेद में मैं आपको कुछ अब लेप बनाने के लिए बताऊंगा, जिसका इस्तेमाल करके आप आसानी से अपनी फफूंदी से निजात पा सकते हैं। सबसे पहले नीम, विडंग और खदीर, ये 3 चीज़ें बराबर मात्रा में लेनी है। नीम का चूर्ण, विडंग का चूर्ण और खदीर सार, इनको मिक्स करके आप गोमूत्र में, गाय के मूत्र में आप इसको मिक्स करके पेस्ट बनाकर अगर अपने फंगल इन्फेक्शंस जहाँ पर आपको हैं तो वहाँ पे लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पुरानी से पुरानी आपकी फंगस जो है वो भी ठीक हो जाएगी। आप मूली के रस में चक्रमर्द के बीज मिलाकर उसका लेप भी करेंगे दिन में 2 बार, तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। एक और मैं आपको लेप बनाने के लिए बताता हूँ। आपको हल्दी लेनी है, मंजिष्ठा लेना है, त्रिफला लेना है और गंधक लेना है। हल्दी, मंजीठ, त्रिफला और गंधक, इनको मिक्स करके सरसों के तेल में मिलाकर लेप बनाकर इसको लगाना है आपको दिन में 2 बार, तो आपकी फंगस जो है ठीक हो जाएगी। अगर फिर भी आप क्रॉनिक डर्मेटोफाइटोसिस से जो हैं ग्रसित हैं, आपकी फंगल इन्फेक्शंस बहुत पुराने और रिकरेंट हो गए हैं और इन नुस्खों से वो ठीक नहीं होते, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको हम डेफिनेटली जो है आपकी चिकित्सा करेंगे और राहत आप पा सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज की ये जानकारी जो है पसंद आई होगी। आपके साथ फिर किसी नई जानकारी से मिलूँगा। तब तक के लिए सुखी रहिए, निरोगी रहिए। धन्यवाद।